जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट जो भी एक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे और उसको हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। जितना भी एग्जाम होता है उसमें एक से दो क्वेश्चन यहाँ यहाँ से रहने की संभावना रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो अधिनियम है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1952 में आता है। ठीक है, तो पहला हम लोग को याद करना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1952। फिर दूसरा है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन यहाँ पर इसलिए लिख दिए क्योंकि यह भी कब होता है? ये 1952 में ही होता है। ठीक है, दो को हम लोग याद रखेंगे 1952 से, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और स्टॉकहोम सम्मेलन भी कब याद रखेंगे? 1952। तीसरा है यूएनईपी की स्थापना कब होता है? तो इसका भी स्थापना कब होता है? 1952। ठीक है, तो 1952 से रिलेटेड तीन क्वेश्चन बन रहा था यहाँ पर, तो हम लोग तीन याद रखेंगे। ठीक है, पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन और तीसरा जो याद रखेंगे यूएनईपी की स्थापना। फिर अगला एक आता है जल संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कि जल संरक्षण एक्ट कब आया? तो जल संरक्षण एक्ट 1974। ठीक है, कब याद रखना है हम लोग को? 1974 याद रखना है। क्या? जल संरक्षण एक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे वो भी अभी देखेंगे। वन संरक्षण एक्ट कब आता है? 1980 आता है। कब आता है? 1980 याद रखना है कि वन संरक्षण एक्ट 1980। वायु संरक्षण एक्ट कब आता है? 1981। अब हम लोग इसको याद कैसे रखें? तो इसको एक ट्रिक के द्वारा याद किया जा सकता है। जैसे बताइए कि एक पृथ्वी लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी रहता है गोल, लगभग गोल। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर हम लोग जब भी अंदर देखते हैं तो वहां से पानी निकलता है। ठीक है, तो अंदर यानी कि नीचे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नीचे हम लोग कम लेंगे। तो पृथ्वी के अंदर कितना? 74। तो 74 क्या है? कम है। 80 से तो कम लिखा हुआ है ना, 74। ठीक है, तो जल पृथ्वी के नीचे रहता है लगभग, तो वहां क्या हो जाएगा? 74। ठीक है, फिर वन संरक्षण। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर वन लगा हुआ रहता है, तो 80 याद रखेंगे। जल के बाद वन, वन कितना? 80 याद रखेंगे। फिर पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो 80 से बड़ा हो जाएगा 81। ठीक है, तो वायु संरक्षण का जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं। पृथ्वी के अंदर 74 क्या चीज? जल संरक्षण। पृथ्वी पर वन संरक्षण 80। 81 कहाँ? पृथ्वी से ऊपर, यानी वायु संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है। फिर आता है एक बंधुआ मजदूरी अधिनियम। ठीक है, बंधुआ जो मजदूरी अधिनियम यानी एक्ट आता है वो कब आता है? 1976 में आता है। कब आता है ये? 1976 याद रखना है कि बंधुआ बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आता है? 1976 में। फिर यहाँ हम लोग दो को याद रखेंगे एक ही डेट से। पहला है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट। कब आता है? 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी कब आता है? 1986। दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 और पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986। फिर एक क्वेश्चन आता है जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम यानी एक्ट कब आता है? तब आता है 22 मई 2002 को। ठीक है, जैव विविधता एक्ट 22 मई 2002 को। इसीलिए 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस। याद रखना है कि जैव विविधता दिवस कितना कितना तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। एक बार रिकॉल करते हैं इसको। ठीक है, 1952 में तीन चीज, क्या चीज? यूएनईपी का स्थापना, स्टॉकहोम सम्मेलन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, 1974 छोटा है तो पहले जल देखेंगे पृथ्वी के अंदर। 80 यानी कि जल वन संरक्षण और 81 वायु संरक्षण। 1974 में क्या था? बंधुआ मजदूरी। फिर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण हम लोग याद रखेंगे। फिर आता है कौन? जैव विविधता अधिनियम का 2002 में आता है। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब होता है? 1997 में होता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में। एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आता है? 1987। 16 सितंबर
1987। ठीक है, तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण, यानी कि ओजोन को संरक्षण के लेकर एक प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ? कनाडा में। 16 सितंबर को कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, यहां तक याद रखना है। ठीक है, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, याद रखना है। कब होता है? 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में। इसी को क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है कब आता है? 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार अधिनियम 1992 में आता है। राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम और मानवाधिकार अधिनियम कब आता है? 1993 में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकार अधिनियम 1992, मानवाधिकार अधिनियम कब आता है? 1993। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आता है? 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आता है? 2005 में। तो हम लोग आज देख लिए कि महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसान से बना सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह का एक अच्छे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।